अच्छा जी, तो इधर से मैं गराज में आया था हाउस टूर बनाने, लेकिन चेक करें आ गया, हमें सरप्राइज मिल गया। दरवाजे के आगे ये आ गई जी सीढ़ियाँ। सबसे पहले तो आ गई ना सीढ़ियाँ ये ऊपर जाने के लिए। तो ये तब का वो वैसे ही है। इसके अंदर किताबें बहुत ही ज्यादा, जो कि मैंने कभी पढ़ी नहीं, क्योंकि मेरा किताबों से कोई लेना देना नहीं है। इसकी बड़ी मजे की स्टोरी है। इसको एक दफा मैंने ताला लगाया तो 3-4 साल बाद ना, तब तो बच्चे होते थे, मैं इसको बड़े खोलने की कोशिश की पर नहीं खुला। तो मुझे ऐसे लगता था कि इसके अंदर ना बहुत ज्यादा मैंने पैसे रखे हुए हैं। मेरा ये खोलते खोलते ना ये उंगली का मांस जो है ना ये इसके अंदर आ गया, तो बहुत ज्यादा दर्द होती है। तो ये मुझे एक ना वो कह लो कि ये आज हमारे घर में मेहमान आ रहे हैं, तो ये सारी उठा के ना ये हमने उस कमरे में शिफ्ट करनी है, बड़े कमरे में, जो आपको सब कुछ पहले तो कहता है। उसका नाम आप सोच रहे होगे। और ये जो बुक रैक है ना, ये तो वाकई ही मेरे ख्याल से 1980 में जब लकड़ी इन्वेंट हुई थी ना, ये तब का बना हुआ है। और ये साथ ही हमने ये भी बनवा लिया था, जो हमने अभी कभी यूज नहीं किया। ये मेरा लैपटॉप। अच्छा, मैं वो बता रहा था ना, कुर्सियां शुर्सियां पड़ी हैं तो फेंकनी नहीं है। ये मेरी भी आदत। देखो, ये मेरा जिंदगी का पहला लैपटॉप था, जो मैंने पहली दफा लैपटॉप लिया था ना, ये मुझे गिफ्ट मिला था। हालांकि मैंने एक दो जूती ये छापर से निकाल के खोली तो उसका स्ट्रैप स्ट्रू भी टूट गया। वो पड़ी पड़ी उल्ली ला के खुद ही नहीं टूट जाती। तो भाई किसी को दे दिया करो, तुम्हारे अंदर भी वही आते आ गई हैं। ये जो टेरेस का दरवाजा ना ये वाला, आप अक्सर सोच रहे होगे कि बेगम इतनी प्यारी कैसे लग रही है वीडियो में। ये बेगम का जो मैट है उसने 10,000 रुपये मेरा ज़ाया कराया और यूज़ उसने सिर्फ एक दफ़ा ही किया। इस तरह ठुड्डा लगना और मैंने ना इधर से नीचे गिर जाना। माशाल्लाह से सब कुछ चल जाता है। वो मैं मजाक करता हूँ कि बेगम एसी चलाती है। ये हमने घर जो है ना ऊपर से एक साइड से खुला खुला रखा है ताकि नेचुरल लाइट और नेचुरल हवा आती रहे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू व्लॉग। उम्मीद है आप लोग सब लोग ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे, मजे में होंगे। अभी मैं सो के उठा हूँ। मैंने कहा आज सुबह सुबह ही आपको पूरा हाउस टूर दे दिया जाए। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपसे कमिटमेंट की थी कि अगली वीडियो आपको हाउस टूर की होगी, तो आज की जो वीडियो है वो पूरी हमारी हाउस टूर की होगी। हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में मिडिल क्लास फैमिली का घर कैसे का होता है। बड़े बड़े लोग हैं जो कहते हैं जी 10 करोड़ का घर खरीद लिया, 20 करोड़ का घर खरीद लिया, लेकिन हम आपको असलियत बताएंगे। वो देखे बेगम भी आ गई हैं। तो चलें जी, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आंखें मेरी सूजी हुई हैं, मैं अभी बस उठाऊं, बस 10-15 मिनट पहले। मैंने कहा सबसे पहला काम यही है कि आप लोगों को डिसअपॉइंट नहीं करना, जो कमिटमेंट की थी वो पूरी करनी है। तो आप लोगों को हाउस टूर दिखाते हैं। अच्छा जी, तो इधर से मैं गराज में आया था हाउस टूर बनाने, लेकिन चेक करें आ गया, हमें सरप्राइज मिल गया। सरप्राइज क्या मिला? बिल आया होगा। ये मैंने कल ऑनलाइन ही पे कर दिया था, जैसे कि आप लोगों को बताया था। बेगम ने इस दफा मंड के एसी चलाया, हालांकि हम घर में है भी 2 बंदे और फिर बिल फिर भी आ गया हमारा। इधर से हम शुरुआत करते हैं। ये जो है ये हमारा मेन गेट है। बाहर से मैं आपको दिखाता हूँ बाद में। ये भी मेन गेट है जिससे घर से एंटर होते हैं। ये आ गया हमारा गराज। ये मेन गेट से एंटर होके ये आ गया गराज। ये हमारी बाइक इधर खड़ी होती है और आगे हम गाड़ी खड़ी कर लेते हैं। गाड़ी भी आजकल फुल गंदी हुई है, तो इसको हमने कल अब जाने अपने लाहौर एयरपोर्ट पे, अम्मी अबू आ रहे हैं उनको पिक करने, तो ये गाड़ी भी ना फुल लशपश करा के कल सुबह दिलवा देंगे। गराज के अंदर कुछ नहीं खास, बस ये है कि ये सोलर लगा हुआ है। 10 किलोवाट का हमने सोलर लगवा लिया था। ये पता नहीं किस चीज की तारें हैं, ये वैसे मुझे आज तक समझ नहीं। हाँ, ये शायद वो जो कमरे के अंदर एसी लगा है ना, ये उसकी तार जा रही है। ये हमारा लगा हुआ है जी यूपीएस इतना गंदा है, कभी हमने धोया नहीं है। ये बैटरी की भी हालत देख लें, मैंने तो इसको छेड़ा नहीं। और यूपीएस तो फुल ही ना ऐसे जैसे चंगड़ू का यूपीएस होता है, ये यूपीएस का कनेक्शन। और ये पता नहीं किस चीज की तार है, इसकी मुझे आज तक नहीं समझ आई। ये रानो खड़ी है फुल गंदी, इसको हमने कल दिलवाना है और रानो को गर्मी ना लगे, ऊपर हमने पंखा शंखा भी लगवाया हुआ। तो ये गराज से एंटर होते हैं जब हम, ये आ जाते हैं आगे हमारा दरवाजा। दरवाजे के आगे ये आ गई जी सीढ़ियाँ। सबसे पहले तो आ गई ना सीढ़ियाँ ये ऊपर जाने के लिए। ये द्वार मुझे बड़े मजे की लगती है और ये सोफे भी बड़े मजे के लगते हैं, लेकिन इसकी मुझे ये ना इधर बंदा बैठ सकता है ना कुछ कर सकता है, लेकिन ये है बड़े मजे की। ये लाइटें शाइटें भी जो ऊपर लगी है ना ये चलती हैं। और ये आ गई है तो आपको पता ही है क्या लगा होता है हर घर में। ये सीढ़ियों के नीचे भी हमने 2 कुर्सियां रखी हैं जिसपे कोई नहीं बैठता, ना कभी किसी ने बैठना है, ऐसे ही मिट्टी खा रही है। और ये चेक करें, ये मैं लाइटों की बात कर रहा था, ये येलो कलर की ऊपर लाइटें लगी है, ये बड़ा फिट मोल बन जाता है। इधर तस्वीरें बड़ी अच्छी आती हैं। अब ये जो आगे आपको छोटा सा दरवाजा नजर आ रहा है, छोटा तो खैर नहीं, इस कमरे का नाम है बड़ा कमरा। दरवाजा छोटा लग रहा है लेकिन इस कमरे का नाम है बड़ा कमरा। ये आपको दिखाता हूँ। ये हम छोटे से दरवाजे से बड़े कमरे में एंटर हो जाएंगे। ये इधर सामने कुर्सियां पड़ी हैं, बेड पड़ा है वो सिंपल सा, ये लगा हुआ है जी कर्टन लगा हुआ है। ये आ गया, ये गंद गुंद पड़ा हुआ है, जूते शूतूंगा। ये आ गया फ्रीजर। इसके अंदर देखते हैं क्या एज यूजुअल, पता नहीं क्या पड़ा है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही क्या पड़ा हुआ है क्या नहीं पड़ा हुआ। क्या आप लोगों के घर में भी ऐसे ही है? ये चिकन पड़ा हुआ है, ये इधर पता नहीं क्या गंद बिला पड़ा हुआ है। और ये आगे वॉशरूम आपको नहीं दिखाऊंगा। अच्छा, इस कमरे की भी बड़ी स्टोरी है। इस कमरे के अंदर ना हमारे ये जो द्वार है ना, इसके साथ ही साथ वालों का घर है और इधर सीढ़ियां उनकी ऊपर जाती है इधर से, तो इधर से टक 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 की आवाजें आती है और साथ उनका किचन भी है। इस तरह कभी कभी ना हम जब छोटे होते थे ना तो हम समझते होते थे कि ये जिन्नू वाला कमरा है, इधर से टक 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 के जिन्नू के भागने की आवाजें आती है। तो बेगम भी जब आई ना नई इस घर में, तो हमने उसे डरा दिया कि ये जिन्नू वाला कमरा है, तो वो फुल डर गई। ये दरवाजा था ना जिससे हम अंदर आए थे, दूसरा ये दरवाजा है जिससे हम बाहर जा सकते हैं, ये जाम हो चुका है। ये अब इसको बाहर से जाकर धक्का लगाएंगे। वो दरवाजा तो जाम हो चुका है, उसको बाहर से जाके भी धक्का लगाते हैं। दूसरी तरफ से एंटर होकर मैं आपको दिखाता हूँ। ये था, ये गराज से आप एंटर होते हैं, वो सामने हमारा एक कमरा आ जाता है, ये सीढ़ियां। और इस साइड पे देखें तो ये बेगम का पार्सल पूर्सल पड़े हैं। ये राइट साइड पे एंटर हो तो ये टीवी लॉन्च आ जाता है। टीवी लॉन्च में कहने को टीवी लॉन्च है, लेकिन टीवी देख रहे हैं आप कितना बड़ा लगा हुआ है। ये हमारे घर से बड़ा इधर टीवी लगा हुआ है और नीचे इसके टीवी से बड़ी उसकी तारें भी लगी हुई हैं। टीवी जो स्टैंड है उसके ऊपर ये गंद गुंद पड़ा हुआ है, ये डेकोरेशन थोड़ी बहुत पड़ी हुई है। अच्छा, ये देखो, ये चेक करो ना, ये टीवी लॉन्च में ये इधर सोफा लगा हुआ है और ये टीवी लॉन्च में ये हमारा ये बुक शेल्फ है। ये बाबा कायदे आज़म ने बनवा के दिया था, तो ये तब का वो वैसे ही है। इसके अंदर किताबें बहुत ही ज्यादा, जो कि मैंने कभी पढ़ी नहीं, क्योंकि मेरा किताबों से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, ये आप सोच रहे होंगे ये डेकोरेशन किस चीज की? ये डेकोरेशन जो है ना, ये 2 साल पुरानी डेकोरेशन है मेरी शादी की। ये मेरी शादी पे हुई थी और अभी तक हमने लगी रहती है। मैंने कहा शादी को पुराना नहीं करना, शादी को नया ही रहने देंगे। तो ये आप सोच रहे होंगे कि बिल में हाथ में रख के क्यों फिर जा रहा हूँ, ये मुझे भी नहीं पता, तो बिल को रख देते हैं हम इधर। टीवी लॉन्च से ना 3 दरवाजे जाते हैं, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा वो भी है, वो मैंने आपको दिखा दिया, वो कमरे का है। और एक ये सीढ़ियां जाती है। टीवी लॉन्च से 5 रस्ते जाते हैं, एक आप ऊपर जाना चाहें तो ऊपर जा सकते हैं। ओए, ये तो मैंने दिखाया ही नहीं। ये हमारा लगा
हुआ है इंटरनेट वगैरह। इधर फोन पड़ा है PTCL जो कभी जिंदगी में हमने यूज नहीं किया, ना इस पे कोई फोन आता है ना इससे हम कभी फोन करते हैं। और ये लगा हुआ है जी हमारा प्यारा सा इंटरनेट, और यहाँ पे भी हमने स्विच लगा लिया। इसका जो कनेक्शन है ना ये UPS पे है, तो हमारा जो है ना पूरा इंटरनेट वो चलता रहता है। अच्छा अब मैंने आपको बताया 5 रास्ते जाते हैं, एक ही है जो कमरे को जाता है, एक ही है जो किसी ने ऊपर जाना ऊपर जाता है, ये तीसरा रास्ता, ये चौथा रास्ता और वो 5वां रास्ता। ये जो पेंटिंग है ना ये मेरी कजन ने बनाई थी, वो पेंटिंग करती होती थी, ये उसे पेंटिंग्स बना के मैं गिफ्ट की थी। अच्छा जो आप पहला दरवाजा है ना ये वाला, ये हमारा बाहर जाता है सेन को, ऊपर से हमने कवर नहीं किया क्योंकि रोशनी आती रहती है। और वो जो दरवाजा अंदर से नहीं खुल रहा था ना वो ये वाला दरवाजा है। तो इसको खोलने का एक तरीका है, इधर से पकड़े दरवाजा नीचे करें और ये नीचे देख रहे हैं इधर ठुडे मारे, ये खुल गया, कैसा मैजिक। तो ये वही कमरा आ गया, ये जिन्नू वाला कमरा वाकई ना, ये देखा कैसे खुलता है। ये बेसन आ गया हमारा और ये प्यारा सा मैं आ गया। ये देख रहे हो ये पेंट शेंट थोड़ा सा खराब हुआ है, ये होता ही रहता है क्योंकि इधर बारिशें वगैरह पड़ती रहती है तो पेंट ना उतर जाता है। और ये आ गया सेन के साथ एक वॉशरूम है। अब सेन के साथ एक दरवाजा जाता है, ये आप सोच रहे हो कि ये किस चीज का दरवाजा है, तो ये मैं आपको दिखाता हूँ। इधर से हमारा आता है, ये अंदर से कुंडी लगी हुई है, ये जिन्नू वाला नहीं है। दूसरा दरवाजा आ गया, ये जो दूसरा दरवाजा है ना ये कमरा, ये अम्मी अब्बू का कमरा है, वो आज आ रहे हैं तो इसकी सफाई सफुई करवा दी है। ये पता नहीं क्या गंद पड़ा हुआ है, ये गंद गिरा हुआ लगता है, उन्होंने कल इधर से सही तरह सफाई नहीं की। आज इनकी तरह क्लास लेते हैं। ये वाला जो पर्दा है ना ये मुझे पसंद है और ये भी बड़ी अच्छी सी ना एक वॉल हैंगिंग लगी हुई है। ये आ गई अम्मी जान की अलमारियां जिसको हमें खोलने की इजाजत नहीं है, और ये आ गई ड्रेसिंग टेबल, ये आ गए उनके परफ्यूम शरफ्यूम अम्मी अब्बू के, और ये चीजें क्रीमें शरीमें जिसको हमें हाथ लगाने की इजाजत बिल्कुल भी नहीं है। ये जो दराज है ना ये दराज, ये बचपन में मेरा दराज होता था जब मैं बिल्कुल छोटा था ना, तो इसको ताला एक दफा मैंने लगाया, इसकी बड़ी मजे की स्टोरी है। इसको एक दफा मैंने ताला लगाया तो 3-4 साल बाद ना, तब तो बच्चे होते थे, मैं इसको बड़े खोलने की कोशिश की पर नहीं खुला। तो मुझे ऐसे लगता था कि इसके अंदर ना बहुत ज्यादा मैंने पैसे रखे हुए हैं। तो जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ ना, जब मैं यूनिवर्सिटी में गया तो इसको मैंने तोड़ के खोला, अंदर से 1 रुपया नहीं निकला। और बचपन में ये जो था ना मैं इधर सोता होता था, इधर मैट्रेस बिछा के सोता होता था। ये जो नीचे वाले 2 खाने हैं ना इसके अंदर होते थे मेरे कपड़े होते थे। अभी देखते हैं इसके अंदर क्या है, अभी इसके अंदर खेसी कूसियां पड़ी हुई हैं, ये पता नहीं क्या पड़ा हुआ है। तो बचपन में ये जो थे ना ये 2 मेरे दराज होते थे कपड़ों के, वो देखो वो अम्मी डैडी की शादी की तस्वीर, ये अम्मी अब्बू की शादी की तस्वीर। ठीक है अब आपको आखिरी वो जो 5वां रास्ता है ना वो आपको दिखाता हूँ कि वो कहाँ को जाता है। ये आ गया 5वां दरवाजा, 5वां रास्ता जो जाता है तो ये हमारा जाता है डाइनिंग रूम में। ये सारा बर्तनों वाला शोकेस पड़ा हुआ है, ये एज यूजुअल ये आप सबके घर में होगा बर्तनों वाला शोकेस, जिसको आम तौर पे हाथ लगाने की इजाजत नहीं होती है। कोई स्पेशल गेस्ट वगैरह आए ये वही इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आप इस्तेमाल करो तो फिर आपको डांट पड़ती है। हालांकि अभी ये जो है ना ये यहाँ पे पड़े हुए हैं चमचे वगैरह ने ये स्टील के ना, तो इधर से अगर चमचे खाली चमचे भी ले ले तो वो भी डांट पड़ती है, इधर से अगर अंदर से गिलास भी निकाले प्लेट भी निकाल ले तो वो डांट पड़ती है। तो आप लोगों के घर में भी यही सीन है कि आप खुले आम जो मर्जी यूज करते हो, ये मुझे लाजमी कमेंट करके बताना। अब वो जो पीछे दरवाजा जा रहा है वो डाइनिंग रूम से किचन का दरवाजा जाता है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये किचन का दरवाजा, इधर से किचन के अंदर एंटर होता है, और ये किचन ये जो अलमारी है ना ये जब मेरे ख्याल से मैं पैदा भी नहीं हुआ था ये तब की बनी हुई है और खराब ही नहीं हो रही। मैं तो दुआ करता हूँ कि खराब हो, चलो नहीं बनाए, लेकिन नहीं ये जी खराब ही नहीं हो रही। खराब होने लगती है अम्मी ऊपर और पेंट करा देती है, खराब होने लगती है अम्मी ऊपर और पेंट करा देती है। तो ये खराब हो तो फिर कुछ आगे हो। ये बड़ी पुरानी अलमारियां बनी हुई है ना, ये मेरे ख्याल से जब अभी मैं पैदा भी नहीं हुआ था ना तब की अलमारियां बनी हुई है। तो किचन के अंदर ये इस साइड पे देखें अगर तो हमारा आ जाता है फ्रिज आ जाता है, और वो जैसे हर फैमिली में होता है प्याज से याद रखने के लिए वो साइड पे टोकरी पड़ी हुई है, इधर हमारी टोकरी पड़ी होती है। और ये अब ये खोल के नहीं मैं दिखा रहा इधर। अच्छा इधर जो है ना वो बर्तन शर्तन, और जो इधर बर्तन शर्तन है ये हमें यूज करने की इजाजत है। वो वाले बर्तन जो अंदर मैंने आपको दिखाया ना वो वाली यूज करने की इजाजत नहीं है। ये ऊपर पता नहीं किस चीज के डब्बे पड़े हुए हैं, और ये फिल्टर लगा हुआ है जो कभी जिंदगी में हमने साफ नहीं करवाया। अब किचन के साथ एक ये दरवाजा जाता है, कह रहा था ना जिन्नी कुंडी लगी हुई है। अच्छा इसका भी बड़ा सीन है, एक दफा ना मेरा ये खोलते खोलते ना ये उंगली का मांस जो है ना ये इसके अंदर आ गया, तो बहुत ज्यादा दर्द होती है। तो ये मुझे एक ना वो कह लो कि एक शौक टाइप है कि जब भी मैं कुंडी खोलता हूँ लगता है इस तरह हो जाएगा। तो ये दूसरी तरफ से भी किचन की तरफ से भी हम इधर आ सकते हैं। सेन में आने के भी 3 तरीके हैं, एक किचन से आने का, दूसरा ये वाला और तीसरा वो वाला। और इधर बड़ा शोर हो रहा था हम अंदर चलते हैं। तो अब मैं आपको दिखा रहा था डाइनिंग रूम से अगर ये क्या पड़ा हुआ है, ये जो कल हम सामान लेके आए ना ये तब से वैसे ही पड़ा हुआ है, बेगम ने इसको छेड़ा भी नहीं है। और ये जो अपना लड़ के परफ्यूम लाई है उसको भी नहीं छेड़ा, इधर ही फेंक गई है। अच्छा ये ट्रॉली है, टी ट्रॉली है, पता नहीं मुझे नहीं याद कि हमने बहुत अरसा हो गया ये यूज की हो। और उससे पहले जो थी ना वो हमारी ये टी ट्रॉली होती थी लकड़ी वाली, तो ये आप देखें ये टूट गई है। लेकिन आपको पता है कि पाकिस्तानी फैमिली में रिवाज है बेशक टी टूट जाए उसको फेंकना नहीं है, अपने साथ ही रखना है। अब ये हम अगर डाइनिंग रूम से आगे आए तो ये हमारा आ जाता है जरा सिटिंग एरिया, इधर कोई मेहमान शमान आए तो वो बैठ जाते हैं। ये देखें हमारे गुची के सोफे आ गए हैं, ठीक है, और ये वर्साची का टेबल आ गया, ये 50 करोड़ का। और ये जो है ना ये बाहर जाने का रास्ता है, इधर से मतलब कोई बाहर वाला आए ना ड्राइवर आए या अब्बू के दोस्त वगैरह आए तो वो इधर इस वाले दरवाजे से अंदर आते हैं, ये इधर बैठ जाते हैं। और खाना शाना खाना हो तो वो इधर ही खा लेते हैं इस टेबल के ऊपर, या फिर वो जो डाइनिंग रूम है ना उसके ऊपर खा लेते हैं। और ये इसके साथ ही एक वॉशरूम है, तो ये इधर वॉशरूम भी मतलब ये अलग टाइप बन गया ना। साथ साथ मैंने कहा बत्तियां शतियां भी बुझा दे ना, ये ना हो कि ये इस चक्कर में कि आपको घर दिखाएं तो हमारा बिल्ली लाख रुपए पे गया हो। तो अब ये सब नीचे वाला पोर्शन आप लोगों ने देख लिया कितने कमरे हैं। एक वो जो सबसे पहले दिखाया था बड़ा कमरा वो एक ही है, 2 कमरे हैं, 3 वॉशरूम है। और मेरी आंखें यार बड़ी ही अजीब किस्म की लग रही हैं। तो ये जो टीवी है ना मेरे बचपन में लिया था, मेरे ख्याल से जब मैं होता था 7th 8th में होता था ना तब ये टीवी लिया था, और अभी तक चली जा रहा है। एक दफा भी होना कि खराब हो गया हुआ, एक दफा भी खराब नहीं हुआ है। तो ये हायर का टीवी था 32 इंच का, मेरे ख्याल से तब उन्हें लिया था 14,000 रुपए का, अभी तक चली जा रहा है। अच्छा ये जो है ना ये आज हमारे घर में मेहमान आ रहे हैं तो ये सारी उठा के
ना ये हमने उस कमरे में शिफ्ट करनी है, बड़े कमरे में, जो आपको सबको पहले दिखाया था। अच्छा उसका नाम आप सोच रहे होगे बड़ा कमरा क्यों है? बड़ा कमरा इसलिए है क्योंकि उसकी जो छत है ना वो सबसे ऊंची है। अब ये जो छत है ना, ठीक है, ये छत है बाकी सारे घर की, लेकिन उस कमरे की छत सबसे ज्यादा ऊंची है। तो अब आपको ऊपर लेके चलता हूँ। ये सीढ़ियां आ गई, इधर से हम जाएंगे ऊपर। ये भी पेंटिंग है, ये भी मेरी कजन ने बना के दी थी। तो ये सोफे जो है ना, ये हम हर 3-4 साल बाद इसके ऊपर कवर चढ़ा लेते हैं, लेकिन सोफे चेंज नहीं करते हैं। ये भी, इस पे भी सोफे पे कवर चढ़ा लिया, उस पे भी सोफे पे कवर चढ़ा लिया। ये मेरे ख्याल से ये अम्मी के जेज की सोफे है, ये जो तब से ही चल रहे हैं, और अम्मी इनको फेंकती भी नहीं है। तो अब ये हम चलते हैं ऊपर। अच्छा ये जो है ना, ये हमने बड़ी लेट लगवाई है। ये मेरे ख्याल से कोई आज से 15 साल पहले लगी है बस। उससे पहले ये जो सीढ़ियां ना ये नंगी होती थी, इधर से बड़ा डर लगता था ऊपर जाते वक्त। तो इधर से अब हम चलते हैं ऊपर जाएं तो इधर भी एक शीशा लगा, शीशे शूशे बड़े लगे हैं। हमें सेल्फ ऑब्सेशन है, हम अपने आप को देखते रहते हैं कि प्यारे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे। इधर भी 1-2 इस तरह की कढ़ाइयों वाली पेंटिंग लगी हुई है। ये घड़ी लगी है जो चल नहीं रही, बस जी लगी हुई है, मुझे नहीं पता क्यों लगी है पर लगी हुई है। और ये जो है ना, आते जाते इसको मैं ऐसे ऐसे करता रहता हूँ। अब ये आगे ऊपर, ये जो बेड है ना, आप सोच रहे होगे कि क्या मतलब है, ओपन ही कमरा, पर ये ओपन ही है। ये अंदर ये जो बेड है ना, ये राइट साइड पे कमरा है, तो इसको हमने बना लिया ऑफिस। ये चेक करो, इधर मैं बैठ के, आपको नजर आ रहा होगा, मैं हर रोज काम शाम कर रहा होता हूँ, तो इसको हमने बना लिया ऑफिस। इधर का जो बेड था ना वो हमने निकाल के बाहर रख लिया। इधर हमेशा ही इस काट पे गंद पड़ा रहता है। ये बचपन में मेरा काट होता था, जब मैं मतलब 1-2 साल का होता था ना, तो ये मेरा बेड था। तो ये अभी से चल रहा है, उसको हमने फिर आगे से इधर से कटवा के अंदर गद्दी डलवा के तो सोफा बना लिया। हर 4-5 साल बाद इसको पेंट करा लेते हैं, चली जा रहा है। ये सोफे जो है ये मैंने अपने ऑफिस के हिसाब से, ये क्लीन के हिसाब से ना ये ले लिए थे। इसको भी हम कम यूज करते हैं, बेगम को मैं नहीं बैठने देता, मैं कहता हूँ टूट ही ना जाए। तो बाकी ये ऑफिस तो आपने देखा होगा। एक इधर भी शीशा लगा हुआ, आपको बताया ना कि शीशों की हमें बहुत आदत है, हम बहुत सेल्फ ऑब्सेस्ड हैं, अपने आप को देखते रहते हैं कि हम हसीन लग रहे हैं कि नहीं लग रहे। ये अलमारियां, बेगम ने कहा हाउस टूर हो रहा है, तो फौरन ही बेगम ने इधर सारा खलारा डाला हुआ था, अभी ये उठा लिया, तो अब कह रही है अंदर रखो। तो पहले मैं ये जरा दिखा लूं। अच्छा, अब सीढ़ियों से इधर से हम ऊपर आए ना, तो ये हमारा पुराना इस्त्री स्टैंड, जब मैं बच्चा होता था ना तब का इस्त्री स्टैंड है, तो ये हमने इधर रख लिया। मैंने आपको बताया कि चीजें फेंकनी नहीं है, पर चीजें रख लेनी है। और ये भी जो है ना, ये बुक शेल्फ, ये मेरे ख्याल से जब मैं बच्चा होता था तब क्या, और वो भी जो है ना वो शू रैक होता था, उसके अंदर अब हमने किताबें डाल दी हैं। ये भी एक बुक रैक है और ऊपर तस्वीरें लगी हैं। ये किताबों का मेरे से कोई लेना देना नहीं है, ना मैंने कभी पढ़ी है, ये बस पड़ी हुई है। और ये जो बुक रैक है ना, ये तो वाकई ही मेरे ख्याल से 1980 में जब लकड़ी इन्वेंट हुई थी ना, ये तब का बना हुआ है। और ये साथ ही हमने ये भी बनवा लिया था जो हमने अभी कभी यूज नहीं किया, लेकिन इसको फेंकते नहीं। आपको पता है ना, पाकिस्तान में फैमिली चीजें फेंकती नहीं है, बेशक खराब हो जो मर्जी हो, तो इसको संभाल के हमने रख लिया हुआ है। दूसरा हमारा ये इस्त्री स्टैंड है जो हम वर्किंग में जो यूज करते हैं। साथ में ये फ्रीजर भी पड़ा हुआ है, ये पुराना फ्रीजर है, नीचे आपको दिखाया था ना वो हमने नया लिया। तो ये वाला जो है ना, ये अब हम यूज नहीं करते हैं, सही पर यूज नहीं करते, लेकिन इसको भी हमने दिया नहीं, फेंका नहीं, इसको हमने संभाल के रख लिया। और ये आ गई मशीन। अब इधर से जो इधर से जो ऊपर आए ना, अब ये ऊपर भी सीढ़ियां जाती है, ऊपर स्टोर है, वो मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। अब इधर के भी तीन चार रास्ते हैं। एक ये जाता है, ठीक है, ये बेगम घूम रही है फिर रही है, मेरी वीडियो खराब कर रही है। दूसरा ये रास्ता जाता है, तीसरा ये जाता है, चौथा ये जाता है, और 5वां वो। तो इधर से तो हम ऊपर आए हैं, एक हो गया, ये मैंने आप लोगों को दिखा दिया, 2 हो गए। ये 2 आप लोगों को बाद में दिखाता हूँ, और ये जो है ना ये आप लोगों को दिखाता हूँ। इधर भी सेन है, ये छत है, तो वो जो नीचे आप लोगों को दिखाया था पहले, मैंने वो सेन दिखाया था, अब ये छत आ गया। उधर जो है ना वो कोने में टूटी सी लगी हुई है, और इसको चलाने से डर ही लगता है, पता नहीं अंदर से खून ही ना निकले। अच्छा, तो ये आ गया गीदर। ये जब ये इसकी जो स्टोरी है ना, ये मैं आप लोगों को अंदर जाकर बताता हूँ। ये ग्रिलें शिले काट के हमने रखी हुई है, जो ना कभी हमने यूज करनी है, पर पड़ी हुई है, हमने फेंकनी नहीं है। अच्छा, ये जो गीजर है ना, आप इसकी हालत चेक करें, हालत चेक कर रहे हो गीजर की स्टोरी ये है कि जब मेरी पहली सालगिरह हुई थी ना, तो जब पैसे इकट्ठे होते हैं ना, 7,000 रुपए का ये हमने गीजर लगवा लिया था। अम्मी बताती हैं कि ये मेरी बर्थडे पे गीजर लगा हुआ है। तो अभी मैं 30 साल का हो गया, तो ये 30 साल पुराना गीजर लगा है, तो चली जा रहा है। अब आप लोगों को ये दिखाता हूँ दूसरा, ये 2 दरवाजे रह गए, ये आप लोगों को दिखाता हूँ। ये जो है ना ये स्टोर है, ये स्टोर क्या, ये कपड़ों का अलमारी ही समझ लें। इतनी, अब आपने कितनी ज्यादा अलमारियां देखी हैं, लेकिन उन अलमारियों में कपड़े फिर भी पूरे नहीं आते। तो ये देखो, मैं गरीब हूं ना, मेरे सारे कपड़े इधर पड़े हुए हैं, मुझे इजाजत नहीं है कि मैं अपने कमरे में अपने कपड़े रख लूं। और ये पुरानी कुर्सियां शुर्सियां, ये टेबल, ये पेटियों के अंदर पता नहीं क्या सामान है, ये मेरे ख्याल से अम्मी के जेज का सामान है। ये मेरा लैपटॉप। अच्छा, मैं वो बता रहा था ना, ये कुर्सियां शुर्सियां पड़ी हैं तो फेंकनी नहीं है, ये मेरी भी आदत। देखो, ये मेरा जिंदगी का पहला लैपटॉप था, जो मैंने पहली दफा लैपटॉप लिया था ना, ये मुझे गिफ्ट मिला था। तो तब मैं होता था मेरे ख्याल से 7th 8th या 9th में होगा। तो ये मेरा पहला लैपटॉप है, ये चलता नहीं है, कुछ भी नहीं होता इसका, लेकिन मैंने ये फेंका नहीं है। हालांकि इसका चार्जर भी इधर ही पड़ा हुआ है, ये मैंने फेंका नहीं है। तो ये आ गई मेरी गर्लफ्रेंड, ये मुदुई हुई पड़ी हुई है। और ये जो है ना, ये मैं हॉस्टल में जब गया था ना, यूनिवर्सिटी में पढ़ने गया था, तो ये मैं अपना जो है ना ये वाला चूल्हा लेके गया था। तो ये भी कोई 10-15 साल पुराना है, ये भी हमने नहीं फेंका, पता नहीं अब चलता है कि नहीं चलता, पता नहीं गैस भराते हैं तो फट ही ना जाए। तो ये इधर टैची टूची वगैरह पड़े हुए हैं। ये कूलर भी मैं हॉस्टल से लेके आया था 10-15 साल पहले, हमने इसको चलाया नहीं है, लेकिन ये भी चलता ही नहीं चलता, लग तो रहा है, उल्ली लग रही है, लेकिन आपको पता है हमने चीजें फेंकनी नहीं है। ये बलून्स जो आपने वो सेलिब्रेशन में देखे होंगे, तो ये इधर पड़े हुए हैं अभी, और ये पता नहीं क्या कपड़ा दे के पड़ा हुआ है, और ये भी कपड़े टूंगे हैं। और ये एक इस्त्री है, ये मैं ऑस्ट्रेलिया से लेके आया था, तो ये भी माशाल्लाह चल रही है, लेकिन बेगम ने इसका
हैंगर जो है वो तोड़ दिया। तो अब मैं इसे कहता हूँ कि आप ही हाथ ना फाड़ के तो फेर कर। ये जो कंप्यूटर टेबल है ना, ये जब मैं हमारे पास होता था ना, वो जब वो लैपटॉप का जमाना नहीं था और हमारे पास पीसी होते थे, तो पेंटियम 1 पेंटियम 2, मुझे याद है कि पेंटियम 2 लिया था मैंने, तो बहुत ही खुशी थी कि लेटेस्ट ले लिया। ये तब का ही वो है कंप्यूटर स्टैंड। और उससे पहले जब मेरा बड़ा भाई जो है ना वो यूनिवर्सिटी में पढ़ता होता था ना, तो उसने अपने हॉस्टल में कंप्यूटर स्टैंड रखा था। तो ये भी माशाल्लाह से हमने फेंकना नहीं है, ये यादें पड़ी रहे ना। आपको पता है ये पाकिस्तानी फैमिली का कल्चर है कि चीजें फेंकनी नहीं है, चीजें पड़ी रहे। अभी आखिरी दरवाजा रह गया, ये आप लोगों को दिखाता हूँ। लगता है बेगम ने इसकी सफाई फौरन से कर दी है, वो देखे, लगता है फौरन से सफाई कर दी है। इसके अंदर इतना खलारा था कि मैं आपको क्या बताऊं। तो ये चेक करें जी, ये अलमारी हमारी आ गई, लेकिन इसके अंदर मुझे कपड़े रखने की इजाजत नहीं है। इसके अंदर सारे बेगम ने अपने कपड़े रखे हुए हैं। और ये जो बेगम की बुचकियां अभी तक इधर ही पड़ी हुई हैं, ये मैं भी नहीं उठाऊंगा जब तक अब ये नहीं बोलेगी, मैं भी नहीं उठाऊंगा। इसने उस वीडियो में बोला था ना कि मैंने नहीं बोलना उठाने का, तो मैंने कहा मैंने भी नहीं उठानी जब तक तुमने बोलना नहीं है। ये जूतियां बेगम की जो मेरे उसी मैंने गिनी है, ये 40 जूतियां हैं जो सारी शापरों में पड़ी हैं, नई जूतियां, और ना कभी पहनी है ना किसी को देनी है कि किसी के गरीब के काम आ जाए। ये पाकिस्तानी फैमिली में मैंने आपको बताया ना कि फेंकने फूंकने का रिवाज नहीं है। हालांकि मैंने 1-2 जूती ये छापर से निकाल के खोली तो उसका स्ट्रैप स्क्रू भी टूट गया, वो पड़ी उल्ली ला के खुद ही नहीं टूट जाती। तो भाई किसी को दे दिया करो, तुम्हारे अंदर भी वही आते आ गई हैं। ये जी मैंने अपने ऑफिस का सेटअप ये इधर भी लगा लिया और उधर भी आपको दिखाया, उधर भी लगा हुआ है, इधर भी मैंने लगा लिया। आज मेहमान भी आ जाने तो फिर इधर बैठ के काम चलता रहेगा। मैंने कहा काम शाम नहीं रुकना चाहिए। ये जो एसी है ना, ये माशाल्लाह से कोई 25 साल पुराना एसी है और ये अभी तक सही चल रहा है। इसके ऊपर हर साल हम 30-40 हज़ार रुपया लगाते हैं और ये एसी चलता है। ये नहीं कि हम नया एसी ले आए, क्योंकि पुरानी चीजें क्यों फेंकनी है यार। आपको सारी पुरानी चीजें दिखाएंगे, पुरानी चीजें रहनी चाहिए। ये कमरे के अंदर ये साथ ये टेरेस का रास्ता जाता है। ये जो टेरेस का दरवाजा है ना, ये वाला, आप अक्सर सोच रहे होगे कि बेगम इतनी प्यारी कैसे लग रही है वीडियो में, तो वो सारा इस दरवाजे का कमाल है। इधर दरवाजे के सामने खड़ी होके ना, ये चेक करो, इस तरह वीडियो बना रही होती है तो फिर प्यारा तो लग रही है ना, प्यारा तो मैं भी लग रहा हूँ। फिर अब इधर जब भी कोई बिल्ली कुत्ते की आवाज आए तो ये फौरन दरवाजा खोलती है, ये दरवाजा खोलती है, बाहर निकल जाती है और देखती है कि कोई बिल्ली कुत्ता तो नहीं आया हुआ इधर से। ये आपको बाहर का जो व्यू दिखाता हूँ वो भी यहाँ से दिखाता हूँ, वो देखो एक बिल्ला पड़ा हुआ है। और ये साथ आ गया वॉशरूम आ गया। वो दूसरे कमरे में भी आपको दरवाजा शायद नजर आया, वो शीशे के साथ था, वो भी वॉशरूम था और ये भी वॉशरूम है। ये एक ही वॉशरूम है, इधर से भी रास्ता जाता है, उधर से भी रास्ता जाता है। तो वॉशरूम मैं नहीं दिखाऊंगा आपको, क्योंकि वॉशरूम फिर आपको पता है ना अंदर पड़ा होता है बेगम का। ये बेगम का जो मैट है उसने 10,000 रुपया मेरा जाया कराया और यूज उसने सिर्फ एक दफा ही किया। आगे ऊपर जाने का रास्ता 3 है पोर्शन है ना, अब ये 3rd पोर्शन और लास्ट पोर्शन है। तो ये ऊपर आए तो राइट साइड पे देखे तो ये स्टोर टाइप बना हुआ है। इधर चारपियां चूरपियां, ये बचपन की यादों वाला कमरा, आप समझ ले, बचपन की यादों वाला स्टोर। ये जो चारपियां वगैरह ना, ये हम बाहर बिछा के ना छत के ऊपर सोते होते थे जब हम छोटे होते थे ना। चारपियां, ये कुर्सियां लेके हम गर्मियों में बाहर बैठते थे। अभी भी सर्दियां आती हैं तो अक्सर बाहर बैठ जाते हैं, लेकिन पहले हम पूरी फैमिली जो होता है ना, सांस चढ़ जाता है। इधर जब भी आता हो ना सांस चढ़ जाता है 3री मंजिल पे। इधर तो सारी पेटियां पूटियां पड़ी हुई हैं, इसके अंदर मुझे नहीं पता क्या है, औरतों के काम होते हैं इधर के। इस पेटी में ये है, इस पेटी में ये है। ये मेरी छोटी होते की चारपी है, जब मैं बिल्कुल छोटा होता था ना तो इस चारपी पे सोता होता था। ये पंखे लगा के हम ना सोते होते थे। तो ये जो है इसके अंदर हम कनक ले लेते हैं पूरे साल की इकट्ठी, वो इसके अंदर डाल देते हैं। चावल जो है वो उसके अंदर डाल देते हैं। और ये सारा ऊपर पता नहीं क्या बक्से बुक्से पड़े हुए हैं, इनको मैंने तो कभी नहीं खोला और ना ही मुझे पता है कि अंदर है क्या। तब आपको बाहर का छत का रास्ता दिखाते हैं कि छत में क्या है। ये आ गया जी छत, ये छत आ गई हमारी सबसे ऊपर जो छत है। इधर मुझे बहुत डर लगता है, जब भी मैं इधर आने लगता हूँ ना तो ऐसे लगता है ये पाइप से ना इस तरह ठुड्डा लगना और मैंने ना इधर से नीचे गिर जाना। ये सबसे ऊपर से ये व्यू आता है भी बाहर सड़क का। ये आ गया जी हमारा सोलर लगा हुआ है। ये 16 प्लेटें हमने लगवा ली थी 10 किलोवाट का, माशाल्लाह से सब कुछ चल जाता है। वो मैं मजाक करता हूँ कि बेगम एसी चलाती है, ये वो इस दफा बारिशें बड़ी हुई है ना तो इतने यूनिट नहीं बने। बहरहाल ये जो है ना, हम वैसे 24 घंटे भी 2 एसी चलाए ना तो हमारा माशाल्लाह से चल जाता है। अब इसको साफ करने वाला है, ऊपर से चढ़ के मैं आपको दिखा नहीं रहा, साफ करने वाला है। तो ये फिर किसी दिन आपको बाद में दिखाऊंगा। ये जो है ना, ये नीचे वो जो छत आपको दिखाई थी और वो नीचे से ऊपर से भी सारा नजर आता है। ये हमने घर जो है ना ऊपर से एक साइड से खुला रखा है ताकि नेचुरल लाइट और नेचुरल हवा आती रहे। ये मेरी पहली साइकिल है, ये पहली साइकिल जो मैंने ली थी अम्मी के साथ बाजार गया था और उधर से मैं साइकिल लेके आया था। तो ये भी हमने फेंकी नहीं है, इसको तो मैं भी नहीं चाहता कि फेंके, क्योंकि ये बाकी बचपन की यादें। इसको मैं सोच रहा हूँ कि कभी ना सही करा के तो इसको यूज के अंदर लेके आऊंगा, पूरा पेंट शेंट करके खुद ही करूंगा। तो इसकी ब्रेकें लगवा के, टायर शायद नहीं डलवा के, चेन डलवा के, तो ये सारा ये उतार के ना जंग उतरवा के, तो इसको मैं सारा अपनी असल हालत में लेके आऊंगा, इसको फिर चलाऊंगा। वैसे भी धुनी बड़ी बाहर आ गई है तो वो भी जरा कम हो जाएगी। अच्छा, बचपन में मुझे भी गुड़ियां चढ़ाने का बड़ा शौक होता था, बड़ी मारें खाई हैं गुड़ियों के चक्कर में। सही बात है, स्कूल से आना, जून जुलाई के दिनों में स्कूल से आना, फुल तपती गर्मी में ऊपर चढ़ जाना छत के ऊपर, जी गुड़ियां चढ़ानी, बड़ा शौक होता था। बहुत मारें खाई हैं, डांटे खाई, मारें तो खैर इतनी नहीं, डांटे बहुत खाई हैं। तो फिर भी बात नहीं हम आए, जब तक हुकूमत ने बैन नहीं लगाया हम बात नहीं आए। तो जी ये था पूरा हमारा हाउस टूर, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। मैंने कहा आप लोगों को दिखाऊं कि आम एक पाकिस्तानी मिडिल क्लास फैमिली का घर किस तरह का होता है। ये नहीं कि बड़ी शोश आ, ये हमारा ये कुलीन है, ये है वो है, हम बड़े ऐसे हैं तो वैसे हैं। जो नेचुरल चीज़ होती है वो नेचुरली होती है, ठीक है। तो मैंने कहा आप लोगों को फुल जो नेचुरल चीज़ है ना वो आप लोगों को दिखाऊं। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें कि आपने जो चीज़ें देखी हमारे घर में क्या आप उनसे रिलेट कर सकें, कि आपके घर में भी ऐसी चीज़ें पड़ी हुई हैं पुरानी शुरानी और जिनकी अहमियत इतनी है कि आप बाहर फेंके जा सकते हैं लेकिन वो चीज़ें बाहर नहीं फेंकी जा सकती। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में।